बताऊं साथियों, डाकू रानी ने तहलका मचा के रख दिया है। सरकार ने उसे 10,000 1,00,000 रुपए का इनाम रखा है। उसको पकड़ लोगे तो 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा। चलता हूं आगे, देखता हूं क्या होता है। मैं कहाँ जाऊं? मेरे भाभी माँ का कोई पता नहीं चला। मेरे दोनों भाई मेरे भाभी माँ को ढूंढने गए हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों का भी कोई पता नहीं चला। हे भगवान, आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूं हे भगवान? उसको साले को जंगल फेंक दिया और उसको बहती हुई नदी में फेंक दिया। मर गए होंगे। इसी की तलाश से ये नहरी जो है। मेरी तलाश? कौन हो तुम? प्रिया गजराज कच भैया पहचान गई? क्या किया मेरे भाभी के साथ कबीरे तूने? मेरी भाभी वहां गई जहां से कोई वापस नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं। आवाज, तू मेरी बात नहीं मानेगी। मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरा भी वही हाल करूंगा। मैं तेरे पास क्यों आया हूं? किस लिए कबीने मेरे पास तू मुझे भैया कहती है, लेकिन मैं तुझे बहन नहीं मानता। क्यों? तेरे घर में मेरी परवरिश हुई। तेरे पिताजी कानपुर से मुझे उठा कर लाए, मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर सियाना किया। तो उनकी कमी है, मेरी कमी थोड़ी है। अरे कमीने, तू जवान हो गई है, आज मैं टक 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 करूंगा। तुझे शर्मानी चाहिए। किस बात की? इस बात की शर्मानी चाहिए कि मैंने तुझे हमेशा से अपने भाई माना और तुझे तेरी कलाई में राखी बांधा मैंने, और आज तू इस तरह की बातें कर रहा है कमीने, मेरी इज्जत लूटने की। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा कमीने, मर जा तू। जिसके कोई इज्जत नहीं है वो इज्जत देकर क्या करेगा? मैं लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ। एक आदमी का कितना सुधारो, जब नहीं सुधरेगा तो क्या करूँ? मैं उसमें गलतखोर आदमी हूँ। मैं तुमसे एक बोल बोलूंगा। बाबा, कहाँ जा रही वो बदलिए मेरी बात नहीं मानेगी? तेरी बात मर जाओगी, लेकिन तेरी बात कमीने में कभी नहीं मानूंगी। मरेगी? मरने का बहुत शौक है। आज तेरी भाभी के पास मैं तुझे पहुंचा देता हूं। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरो नहीं। दोस्तों, जो मेरी बात नहीं मानेगा
सबके मौत घाट उतार दूंगा। मैं वो यमराज हूं, जिसको मरना है मेरे पास आ जाए। मैं चलता हूं। गजराज कंस अनुराग। हाँ भैया, आपका है भाई। मार दिया मेरी बहन को गजराज शम्स अनुराग। भैया मेरी गुड़िया को मुझसे जुदा कर दिया। रोइए मत भैया, चलिए पहले बहन का कफन दफन करते हैं, उसके बाद फिर उसके विषय में हम लोग कुछ सोचेंगे। मेरे भाई, हाँ मैं कहां से कफन लाऊंगा? मैं तो दर दर की ठोकर खा रहा हूं, भूखा हूं, पूरा परिवार सब भूखा है मेरे भाई। मैं कफन का पैसा कहां से लाऊं? मैं कहां से लाऊं? तुम ही बताओ। अगर तुम्हारे पास है भाई तो दे दो मुझे। परेशान मत होइए भैया, आइए चलते हम लोग गांव में बस्ती में चलेंगे भैया। बाबू से 1 रुपया 2 रुपया की मदद मांगेंगे, जिससे कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो बहन का कफन दफन करेंगे भैया। क्या भैया बाबू लोगों से मांगेंगे तो कफन भर का मिल जाएगा मेरे भाई? हाँ भैया ठीक है। ए भैया बाबू लोग बैठे हुए हैं, मेरी मदद करेंगे और जरूर करेंगे मेरे भाई। मुसीबत में साथ देंगे। भगवान इनकी औलाद को सबको खुश रखेगा मेरे भाई। बहन की मेरी लाश पड़ी है, अरे केकरे प्यारे जाऊं कि हे बबुआ, हे बबुआ। बहन की मेरी लाश पड़ी है, धन की बदली छाई है कि हे बबुआ, कहाँ पाई हम कफनवा कि हे बबुआ। बबुआ कहाँ पाई हम कफनवा कि हे बबुआ। ये आगे आप लालता प्रसाद चाचा जी, जो कि सराजी जी ग्राम जुआ के रहने वाले हैं,
कफन के लिए 51 रुपए की मदद करते हैं। साथ ही साथ आप रमेश चौरसिया कफन के लिए 11 रुपए की मदद किए हैं। भगवान आप सभी को हमेशा खुशहाल रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बाबू लोगन के भंडार भरा रहे बाबू, सबके आला औलाद खुश नहीं है भैया। मैं बेचारा जनता मारा के तेरे द्वार जाऊं, तेरे द्वार जाऊं बाबू, के तेरे द्वार जाऊं। मांग मांग के बिछा दे दो, बिछा दे दो, मांग रहा हूँ बिछा दे दो। अरे गम की बदरी छाई है कि है बबुआ, कहवा पाए हम कपावा कि हे बबुआ। भैया बाबू आपके चैनल ऐसे चलत रहा है बाबू, तारी मरी गई पिता का रहा न सहारा। बचपन में वो तारी मरी गई पिता का रहा न सहारा। अरे किसे सुनाऊं अपन दुखड़ा, किसे सुनाऊं अपन दुखड़ा। हमके देदा भाई हो कि है बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा कि है बबुआ। भैया अनुराग, भैया बाबू ने बहुत मदद कर दिया मेरी बहन का कफन भर कर दे दिया ही। मेरी बहन को चलो लेके चलते हैं, कफन दफन करते हैं मेरे भाई। हराम खोर गजराज कस, तेरे एक एक खून के कपड़े से होली ना खेली तो मेरा अल्लाह बेटा को आते नहीं। दोस्तों, आप लोग मुझे देखकर हैरत में होंगे
कि वो सीधी साधी राधिका डाकू रानी कैसे बन गई। क्या बताओ दोस्तों, जिस समय गजराज कंस ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बहती हुई दरिया में फेंका, मैं तो बेहोश थी, मुझे क्या पता। लेकिन जब मैं अपने आप को होश में आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने आप को डाकुओं के सरदार के गिरोह में पाई जाती हूँ। उन्होंने मेरी आप बीती सुनी, डाकुओं के सरदार लग रहे सरदार। उन्होंने पूछा कि बेटी बेटी ये तेरी हालत कैसे हुई और कैसी तू यहां तक बह के आई, हम लोगों ने तुझे बचाया, बता बेटी तेरी कहानी क्या है। दोस्तों, मैंने अपनी शुरू से अंत तक पूरी कहानी सरदार जी को बताया तो सरदार जी ने बोला, बेटी राधिका तू परेशान मत हो, घबरा मत, तू मेरे पास आ गई है, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू ऐसे ही चुप रहेगी, ऐसे ही रोती रहेगी तो कभी तू अपना बदला नहीं चुका पाएगी। इसीलिए मैं तुझे मां भवानी का कसम देता हूँ, उठा ले बंदूक का माला और मिटा दे उस गजराज कंस को और ले ले अपमानों का बदला। उसी दिन से मैं बंदूक उठाई और उसी दिन से ये राधिका रानी डाकू बन गई। क्या बताऊं दोस्तों, जब तक उस गजराज कंस के खून के कतरों से होली ले खेलोगी तब तक इस डाकू रानी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चल रही हूं सबसे पहले ऊंची पहाड़ी पर मां भवानी का दर्शन करूंगी, उसके बाद गजराज कंस की हवेली जाऊंगी। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। अरे महाभारत में अर्जुन का किस्सा याद आता है। मैं ठीक भी हो गया हूँ। बड़े भैया ने मेरे बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले गए, मुझे दवा खिलाए, मैं ठीक हो गया हूँ। ऊंची पहाड़ी मां संतोषी की मंदिर है, वहां पे जाता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ, प्रसाद खा लेता हूँ, उसके बाद बड़े भैया के पास चले जाऊंगा। चलता हूँ। कल बात चंदा मामा, कल बात
ऐसे जो भी आएगा है कक से मना ऐसा है न सारे अपन बहन चिन्ह तहन काकी चिन्ह तहाँ चाहे जवन कैरावत हम ऐसा तो आदमी के साथे रहा तो पंचो कहूँ कहूँ हम पे लाई जाबे और काम अब हम चलते हैं कौनो बढ़िया काम करे। अब चलते हैं हमें खिम मंदिर बनावे अहो मंदिर बनाओ मंदिर के बना पंडवा वही मंदिर में पूजा पाठ करत पड़ा रहबै। देखा चलता है मंदिर बनाओ अगर हमारे मंदिर में श्रद्धा भक्ति हो तो आप लोग आवत जाए दर्शन करें और दर्शन करें तो हमारे मंदिर में ना तो अगरबत्ती सुलगाए ना तो नरियर बतासा चढ़ाया। अगर तो का सभी का हमारे मंदिर में श्रद्धा भक्ति रहे तो ज़्यादा कुछ ना चढ़ौआ में 75 रुपये एक पैकेट दाल मोट चढ़ाई दिया बस। हाँ ऐसी ज़्यादा और कुछ ना है भैया। जेका जेका श्रद्धा भक्ति रहे ज़्यादा कुछ नहीं 75 रुपये एक पैकेट दाल मोट चढ़ाई दिया ऐसी ज़्यादा और कुछ न चढ़ौआ लागे। और देखा जब हमारे मंदिर में दर्शन कराइया तो हमार घंटा बजाओ जिन भूलत जाया और बस यह 2 मिनट में तुरंत ही मंदिर तैयार। ऊंची पहाड़ी पे आ गया हूँ, माँ शेरावाली के दर्शन कर लेता हूँ, प्रसाद खा लेता हूँ।